welcome to my YouTube channel English Master 102। सो फ्रेंड्स, इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के बिगनर्स के मन में बहुत सारे थॉट्स रहते हैं, बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स रहते हैं कि यार अंग्रेजी भाषा को कैसे सीखें। क्या हमें अंग्रेजी भाषा को सीखने के लिए टेंसेस को सीखने की आवश्यकता पड़ेगी? क्या हमें अंग्रेजी भाषा को सीखने के लिए ग्रामर को रटना पड़ेगा? क्या हमें उसको ट्रांसलेशन पद्धति से जाना पड़ेगा? क्या हमें वोकैब रटना पड़ेगा? कुछ लोगों के मन में तो ये डाउट तक रहता है कि यार मुझे वोकैब नहीं आता, मुझे ग्रामर नहीं आती, मुझे टेंसेस नहीं आते, तो मैं कैसे इंग्लिश बोलना सीख सकता हूँ? गाइस, इंग्लिश बोलना सीखने के लिए किसी टेंस की आवश्यकता नहीं होती है। एक सरल तरीके से भी उसको सीखा जा सकता है। मुझे वोकैब की बात है तो मेरे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं आपको रेडी टू यूज़ वोकैबुलरी देता हूँ, जिसे आप सेम डे सुनने के बाद प्रैक्टिस में ला सकते हैं और कोई रटने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ बोलना है और बोल करके सीख सकते हैं। वोकैब क्या है? वोकैब वो है जो आप रोज़ करते हो, रोज़ाना जो करते हो, यानी कि रोज़ाना व्यक्ति क्या करता है? काम करता है। काम मैं इंग्लिश में कहता हूँ, आप हिंदी में कहते हो मैं रोज़ाना काम करता हूँ, उसी से रिलेटेड वोकैबुलरी की बात कर रहे हैं। तो आप उसे काम कहते हो और मैं उसे एक्शन कहता हूँ। क्या कहता हूँ? एक्शन। एक्शन का मतलब होता है किसी भी काम को करना। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। आपको कुछ भी नहीं आता, आप यहाँ से सीखिए। ये वीडियो आपको बोलना सिखा देगा, आपकी गाड़ी जो है ट्रैक पर ला देगा, फिर आप नेक्स्ट वीडियो से उसको एनरिच कर सकते हैं, अपलिफ्ट कर सकते हैं। एक्शन का मतलब है काम का करना, इतना तो आप सीख ही सकते हैं। एक्शन का मतलब काम का करना, और वो काम कोई सा भी हो सकता है साहब। काम का करना कोई भी काम हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप सुबह चाय पीते हो, चाय पीना, टेक टी। इसमें बेसिकली काम क्या है? वो है टेक। चाय तो एक चीज़ है जिसको आप टेक ले रहे हैं। आप बेसिकली जो एक्शन है वो है टेक, जो क्रिया है। टेक मीन्स बहुत बेसिक से खाना प्लस पीना प्लस लेना। ये टेक के तीन मतलब होते हैं। टेक का मतलब खाना भी होता है, टेक का मतलब पीना भी होता है, टेक का मतलब लेना भी होता है। अब इससे आप ढेर सारे शब्द बना सकते हो। जैसे अगर मुझे चाय पीना है तो मैं क्या करूँगा? टेक के साथ टी को जोड़ूंगा तो चाय पीना हो जाएगा। टेक के साथ लंच को जोड़ूंगा तो टेक लंच हो जाएगा। टेक के साथ डिनर को जोड़ूंगा, टेक डिनर हो जाएगा। टेक के साथ अगर नहाने को जोड़ा तो टेक अब बात हो जाएगा। टेक के साथ अगर रेस्ट को जोड़ा तो टेक रेस्ट हो जाएगा, यानी कि आराम करना। टेंशन जोड़ दिया तो टेक टेंशन हो गया, तनाव लेना, टेंशन लेना। ब्रेक जोड़ दिया तो टेक अ ब्रेक हो गया, ब्रेक लेना। तो टेक के तीन मीनिंग है। जब खाने की बात आएगी तभी मैं टेक लगाऊंगा, पीने की बात आएगी तभी मैं टेक लगाऊंगा, लेने की बात आएगी तभी मैं टेक लगाऊंगा। मैं कहूँगा भाई परमिशन ले ले यार, प्लीज़ टेक परमिशन। यार एक ब्रेक ले ले, थक गया होगा, टेक अ ब्रेक। अरे आराम कर लिए, थक गया होगा, टेक सम रेस्ट। तो इस टेक से मैं ढेर सारे शब्द बना सकता हूँ। तो पहली चीज़ क्या है हमें जो समझ में आई कि मुझे सिर्फ एक चीज़ को सीख लेना है, वो है एक्शन। एक्शन क्या है? काम का करना। अब ओबियसली व्यक्ति दिन भर कोई न कोई काम करता है। सुबह जगने से लेके शाम के सोने तक व्यक्ति काम करता है। कल भी आपने कुछ काम किए होंगे, परसों भी किए होंगे, बचपन से लेके आज तक काम करते ही आ रहे हैं। हर एक व्यक्ति कोई न कोई काम करता है, यानी कि एक्शन करता है। और उम्मीद है कि इस समय भी आप कोई न कोई काम कर ही रहे होंगे। जैसे इस समय मैं भी एक काम कर रहा हूँ, आपके लिए एक वीडियो बनाने का, आपको सिखाने की कोशिश करने का। और आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप क्या एक्शन कर रहे हैं? आप एक एक्शन कर रहे हैं वॉच, देखने का। आप एक और एक्शन कर रहे हैं सीखने का, लर्न। आप एक और एक्शन कर रहे हैं सुनने का। ओबियसली आप सुन भी रहे हैं, तभी वीडियो देख पा रहे हैं, तभी समझ में आ रहा है। आप इस समय वॉच कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, लिसन कर रहे हैं। ये एक्शन अभी आप कर रहे हैं। और एक और एक्शन कर रहे होंगे, या तो आप बैठे होंगे, या आप कहीं खड़े होंगे, या आप कहीं लेट करके इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो ये भी एक्शन आप कर रहे हैं। अब जिन भाई बहनों को बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती वो यहाँ से शुरुआत करें, इस वीडियो से शुरुआत करें।
आपने एक चीज समझ ली कि एक्शन आप कर रहे हैं, इस समय एक्शन चल रहा है। जैसे आप इस समय लेटे हुए होंगे, हो सकता है आप बैठे हों, लेकिन आप वीडियो देख रहे हैं ये तो मुझे पता है, आप सुन रहे हैं ये भी मुझे पता है, आप देख रहे हैं ये भी मुझे पता है। यानी कि ये 3 से 4 एक्शंस तो आप इस समय कर रहे हैं। जैसे आपको पता है कि मैं एक एक्शन कर रहा हूं इस समय वीडियो बनाने वाला। तो एक नियम समझते हैं, अगर कोई एक्शन जब चल रहा हो तब उसमें आईएनजी लगाएं आप। ऐसा ग्रामर का नियम है, जब भी कोई एक्शन चल रहा हो तब उसमें क्या लगाना है, एक्शन में आईएनजी। ये जो एक्शन है इसमें क्या लगा देना है, आईएनजी लगा देना है। जैसे अगर आप बैठे हैं तो सिट का हो जाएगा सिटिंग, वॉच कर रहे हैं तो वॉच का हो जाएगा वॉचिंग। अगर आप इस समय लेटे हैं तो लेटना होता है ले, LAY, आईएनजी लगा हुआ हो जाएगा लेइंग। लिसन कर रहे हैं तो लिसन का हो जाएगा लिसनिंग, लर्न कर रहे हैं तो हो जाएगा लर्निंग। ये हमने एक कॉन्सेप्ट तैयार कर लिया कि आईएनजी कब लगाना है, जब कोई एक्शन चल रहा हो। मैं इसे हटा देता हूं, यानी कि मुझे आईएनजी कब लगाना है, जब एक्शन चल रहा हो। एक्शन चल रहा है तो आईएनजी लगाना है। ये क्लियर है यहां तक? सिट का सिटिंग कर लिया, लर्न का लर्निंग कर लिया, लिसन का लिसनिंग कर लिया। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो ड्राइव का ड्राइविंग हो जाएगा। कुक करते समय देख रहे हैं, अगर आपने किचन में भी फोन को सामने रखा हुआ और उधर खाना भी बन रहा है तो आप कुकिंग कर दीजिए। खाना बनाने की प्रक्रिया चल रही है तो प्रिपेयर का मतलब होता है किसी भी चीज को तैयार करना, प्रिपेयर बनाना उसको। तो क्या बना रहे हो, प्रिपेयर फूड बना रहे हो, दाल बना रहे हो, प्रिपेयर दाल कर दो, प्रिपेयर सब्जी कर दो, वेजिटेबल कह सकते हो। चाय बना रहे हो, प्रिपेयर चाय, या प्रिपेयर टी, प्रिपेयर कॉफी। दलिया बना रहे हो, प्रिपेयर दलिया। आईएनजी कब लगाओगे, अगर इस समय बना रहे हो, काम चल रहा है। अब जो भी आप काम कर रहे हैं, आज से इस सिंपल सी ट्रिक का इस्तेमाल करना। जो भी आप एक्शन कर रहे हो और जब भी कर रहे हो, नेक्स्ट 24 आवर्स, जब भी आप ये वीडियो देखें उससे अगले 24 आवर्स तक ये कॉन्सेप्ट आपको फॉलो करना है। जो भी आप एक्शन करें उसे बोल के करना। जो भी आप एक्शन करें, अगर आप खाना बनाएं तो उसको बोल के करना कि खाना बनाना क्या होता है। उस एक्शन में आईएनजी लगा करके मुझे बोलना है। जैसे प्रिपेयर फूड, आईएनजी लगा के बोलना प्रिपेयरिंग फूड। मन ही मन में बोलना, आसपास कोई ना हो तो बोल लेना एक बार प्रिपेयरिंग फूड। और अगर कोई पूछ ले कि क्या कर रहे हो तो उसको थोड़ा सा इंग्लिश में चिपका देना, प्रिपेयरिंग फूड। साथ में लगा देना अपने लिए आई एम। क्या लगा देना है, आई एम, अपने लिए। तो पूरा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा आपका, आई एम, PREPARING, प्रिपेयरिंग फूड। क्या हो जाएगा, आई एम प्रिपेयरिंग फूड, मैं खाना बना रहा हूँ। कोई कहता है सर मेक लगाने में क्या बुराई है, हाँ भाई ठीक है, मेक लगा ले। मेक का हो जाएगा मेकिंग फूड। मेक का क्या हो जाएगा, मेकिंग फूड, कि सर मैं खाना बना रहा हूँ, आई एम मेकिंग फूड। तो नियम क्या है, करना क्या है, मैं आपको 10 सेंटेंस कॉपी पे बनाने को नहीं दूंगा। मैं एक ही चीज़ कहूँगा, जो कुछ भी करो अगले 24 घंटे में उसमें आईएनजी लगा के बोलते रहना। सिंपल सा ट्रिक है। साथ में आई एम जोड़ लेना कि भाई आई एम, बस अपने लिए, कि मैं। अगर आप ब्रश करो तो उस समय भी कहना ब्रशिंग माई टीथ, साथ में आई एम ब्रशिंग माई टीथ। जब आप कहीं जाओ तो अपने आप से पूछना क्या इस समय मेरी लाइफ में कौन सा एक्शन चल रहा है। हाँ, जाने वाला चल रहा है तो जाना होता है गो, आईएनजी लगाना गोइंग, और साथ में अपने लिए बोलना आई एम। तो पूरा स्ट्रक्चर, पूरा सेंटेंस बोल देना आई एम गोइंग। और किसी को अगर कोई पड़ोस में हो तो बोल करके जाना। घर पे कहते हैं ना, मम्मी को बता के जाते हैं, मम्मी मैं जा रहा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ, कॉलेज जा रहा हूँ, तो बता करके जाना, मम्मी आई एम गोइंग टू स्कूल। कॉलेज अगर जा रहे हैं सो मम्मी आई एम गोइंग टू कॉलेज। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये होगा कि अगले 24 घंटे में, 24 आवर्स में जो भी आप एक्शन करेंगे तो उसमें आईएनजी लगाएंगे। मान लीजिए आपने अगले 24 आवर्स में अगर 50 एक्शन भी किए, 50 काम भी किए, तो एटलीस्ट 50 टाइम्स आपको इंग्लिश बोलने का मौका मिलेगा। आपके दिमाग को एक एटमॉस्फेयर मिलेगा। जो लोग कहते हैं ना माहौल नहीं मिल रहा है, कॉपी पर लिखने से माहौल नहीं मिलता है ना। कॉपी पर सिर्फ कलम चलती है, जबान नहीं चलती। लेकिन जब मन में, विचार में आप ये प्रैक्टिस करोगे फॉर्मूला, तो विचार में तो आएगा ही आएगा,
एक्शन आईएनजी साथ में आई एम। एट द सेम टाइम अगर आप बोल रहे हैं तब आपकी जबान को भी एक माहौल मिलेगा बोलने के लिए, उसको प्रैक्टिस मिलेगी कि आई एम ड्राइविंग, आई एम गोइंग। तो एटलीस्ट जहां बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं बोल रहे थे, दिन में आपने 50 बार तो बोली, 60 बार तो बोली, 30 बार तो बोली। ऐसा करने से क्या होगा, हो सकता है कि डे 1 में आपको ये डिफिकल्ट लगे। कई बार ऐसा होगा कि आप एक्शन बोलना चाह रहे हो, आईएनजी लगाना चाह रहे हो, लेकिन एक्शन नहीं मालूम कि यार इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। कोई बात नहीं, आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं नीचे कि सर ये एक्शन में बोलना चाह रहा था या बोलनी चाह रही थी, इसका मुझे मालूम नहीं था। जैसे हो सकता है आप इस समय आटा लगा रहे हो और आटा लगाना क्या है मुझे नहीं पता, तो आईएनजी में किस में लगाऊंगा। ये तो मैंने कह दिया कि आई एम, अब आटा लगाना मुझे मालूम नहीं, आईएनजी तो मुझे लगाना है क्योंकि काम चल रहा है। तो ठीक है, थोड़ी देर के लिए ऐसे बोल लेना, आई एम आटा गूंदिंग, आई एम बर्तन साफ करिंग, आई एम झाड़ू मारिंग, आई एम पोछा लगाइंग। यानी कि आप एटलीस्ट आईएनजी वाली प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सकते हैं। दिक्कत कहाँ आएगी, हाँ आप हंसेंगे जरूर ये वीडियो देख करके। सिंपल सा ट्रिक है। दिक्कत कहाँ आ रही है, मैंने आई एम को फॉलो किया, साथ में मैंने आईएनजी भी लगाया। ये इंग्लिश का था, ये इंग्लिश का था, क्या बचा बीच में, सिर्फ मेरा एक्शन बचा। अब ये एक्शन अगर मुझे पता चल जाए कि आटा गूंदना क्या होता है, तो मेरी स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगी, मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। बर्तन धोना क्या है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, पोछा लगाना क्या है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, झाड़ू लगाना क्या है वो भी पता हो जाएगा, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए क्या करना है, किसी भी अपने भाई बहन को पूछ लेना कि यार हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, इंग्लिश में कैसे बोलें पोछा लगाना, हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश आटा गूंदना, हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश बर्तन धोना, तो कोई भी बता देगा। नहीं तो कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ लेना कि सर आटा गूंदना क्या होता है। तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट 24 आवर्स ये तरीका फॉलो करना है कि जो कुछ भी करो आई एम प्लस एक्शन आईएनजी, ये आपको बोलना है बस। अगर आप बैठे हो ना तो भी बैठे बैठे आई एम सिटिंग, हाथ में चाय आ गई, तब आप कहना आई एम ड्रिंकिंग टी। जैसे मेरे हाथ में पानी है, अभी मैं क्या बोलूँगा, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, मैं पानी पी रहा हूँ क्योंकि पानी मेरे हाथ में है, इसलिए क्या कहूँगा, आई एम ड्रिंकिंग वाटर। अगर चाय होती तो मैं कहता आई एम ड्रिंकिंग टी, क्योंकि काम चल रहा है। अब देखना, अभी मैं बोल रहा हूँ आई एम ड्रिंकिंग वाटर क्योंकि अभी भी पानी पी रहा हूँ। अब पानी पी के मैंने ग्लास नीचे रख दिया, यहां समझना, पानी पी करके मैंने ग्लास यहां रख दिया, यहां पानी पीने वाला काम अब नहीं चल रहा, यहां पानी पीने वाला काम खत्म हो गया। वैसे अगर चाय होती तो चाय पीने का काम खत्म हो गया, अगर ये लंच होता तो लंच करने का काम खत्म हो गया, ये डिनर होता तो डिनर करने का काम खत्म हो गया। सेंस को पकड़ना। जब भी कोई काम खत्म होगा, जब भी कोई एक्शन खत्म होगा, तब उस एक्शन का थर्ड फॉर्म बोलना है। क्या बोलना है, थर्ड फॉर्म। जब भी कोई एक्शन फिनिश होगा तो उसका थर्ड फॉर्म बोलना है। जैसे टेक का होता है टेकन, 3-4 का जान लो, पूरे दिन में 4-5 एक्शन रिपीट होते हैं बस। टेक का होता है टेकन, मेक का होता है मेड, ये थर्ड फॉर्म है, ये यूज करना है बस मुझे। कब, जब काम खत्म हो, जब एक्शन फिनिश हो, और साथ में काम खत्म हो गया, काम के खत्म होने को इंग्लिश में बताता है हैव। क्या बताता है, हैव। साथ में जोड़ देना अपने लिए आई हैव। तो एक आदत बनाए कि जब भी एक्शन चल रहा हो तो आईएनजी लगा के बोलें, और जब भी एक्शन खत्म हो तो बोले आई हैव। जैसे ही एक्शन खत्म होगा क्या बोलना है, आई हैव। जैसे ही एक्शन खत्म होगा क्या बोलना है, आई हैव, साथ में एक्शन का थर्ड फॉर्म। अगर इनिशियल लेवल पर आपको एक्शन थर्ड फॉर्म्स याद नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, इतना सा बोल देना, एक्शन खत्म हो गया, आई हैव डन। क्या बोल देना, आई हैव डन। सर मैंने कर लिया, क्या कर लिया, उस एक्शन का थर्ड फॉर्म अगर आ जाए तो बोल देना कि सर आई हैव टेकन टी। याद आ जाए तो बोल देना सर आई हैव मेड फूड, आई हैव प्रिपेयर्ड फूड। याद आ जाए तो कह देना कि सर आई हैव लॉक्ड द डोर, मैंने ताला लगा दिया है। याद नहीं आए तो कहना ठीक है ना, कर लिया यार, आई हैव डन। तो सेंस क्या है, काम चल रहा है तो आईएनजी, और काम खत्म हो गया तो आई हैव डन।
ये दो सिंपल से फॉर्मूले हैं। नेक्स्ट 24 आवर्स फिर रिपीट कर रहा हूं, आपको क्या करना है, इस स्ट्रक्चर को तो पूरा बोलना है। कौन सी वाली को, आई एम एक्शन प्लस आईएनजी, इसको तो पूरा बोलना है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टफ काम है नहीं। एक्शन में सिर्फ आईएनजी लगाना है आपको। जब आप कपड़े धो तो आई एम वॉशिंग क्लॉथ्स, झाड़ू मारो आई एम ब्रूमिंग, पोछा लगाओ आई एम मॉपिंग, आटा गूंदो आई एम नीडिंग द डो। आटा लगाना होता है, मैं फिलहाल बता देता हूं, KNEAD, नीड्स द डो, नीड द डो, आटा गूंदना। पोछा लगाना होता है मॉप, आईएनजी लगेगा आई एम मॉपिंग। तो ये तो आप कर सकते हो, तो ये तो आपको करना ही करना है कि काम जब कर रहे हो तो इंग्लिश बोलते रहना। दिन में 40 काम करोगे तो 40 बार इंग्लिश बोलोगे, 100 काम करोगे तो 100 बार इंग्लिश बोलोगे। तो इंग्लिश का एक माहौल बनेगा दिमाग के अंदर, जबान को सरल सेंटेंसेस से बोलने की आदत बनेगी। ये बहुत सरल है आईएनजी बोलना, 6वीं क्लास का स्टूडेंट सीख सकता है, बोल लेता है। लेकिन आपको मैं क्यों बोलने को कह रहा हूं, हो सकता है ये चीज आपको आती हो, लेकिन हमें बोलना सीखना है। समझ में आना देखो एक बात है फ्रेंड्स, और बोलना दूसरी बात है। तो अगर बोलने में दिक्कत है तो इसको 1-2 दिन बोल के देखें, तीसरे दिन अपने आप मुंह से निकलेगा। अगर कोई पूछता है व्हाट आर यू डूइंग, आई एम मेकिंग फूड, यू नो, आई एम टॉकिंग टू समवन, अपने आप से निकलेगा। तो ये प्रैक्टिस करना है। दूसरा एक सिंपल सा करना है कि जैसे ही काम खत्म हो तो उसके बाद बोलना आई हैव डन, यानी कि जब काम कर रहे हो तो आईएनजी, जैसे ही काम खत्म हो आई हैव डन। चाय पी ली, हाँ ठीक है आई हैव डन। खाना खा लिया आई हैव डन। लंच कर लिया आई हैव डन। डिनर कर लिया आई हैव डन। नहा लिए यस आई हैव डन। और अगर डन की जगह एक्शन थर्ड फॉर्म लगा सको तो बहुत अच्छी बात है। यार आई हैव टेकन डिनर, आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट, आई हैव टेकन अ बाथ, आई हैव लॉक्ड द डोर। तो इस तरीके से अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट्स में जाएं, कमेंट्स करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि सर नेक्स्ट वीडियो इस चीज़ पर लाके बनाइए या इससे आगे का टॉपिक लेकर के आइए। मैं डेफिनेटली आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा, लेकिन आप एक बार वीडियो ज़रूर देखें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, कमेंट्स करें अच्छा लगे तो, और अपकमिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें गाइस। सो प्रैक्टिस ज़रूर करना है। थैंक यू एंड हैप्पी प्रैक्टिसिंग।